आज हमारे डिश सोल कड़ी 2.0 में एलिमेंट्स रहेंगे। नीचे कोकोनट बर्फ़ी रहेगी, उसके साथ टेंडर कोकोनट रहेगा, कोकम का रिडक्शन रहेगा एक, उसके ऊपर रहेगी हमारी राइस क्रीम, उसके ऊपर एक रहेगा वाइट चॉकलेट फ्यूटिन, जिसके ऊपर हमारा डिहाइड्रेटेड चिलीज एंड कड़ी पत्ते का एक डस्ट रहेगा। लेवल ऊपर करना तो बहुत आसान है, बट शायद मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वही चीज़ का सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर भी है कहीं ना कहीं। आज का हमारा प्लान ये, एक तो हमारी जो ऑडिशन डिश है उसमें एक नॉर्थ की रैवियोली है और एक साउथ इंडिया की रैवियोली है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है मास्टर शेफ में अब तक, तो हम क्यों ना इसमें वेस्ट इंडिया और ईस्ट बंगाल साइड के भी कुछ एलिमेंट्स ऐड करें। हमने सोचा है कि हम एक पेस्ट्री बनाएंगे जिसमें मतलब मिलियन लेयर्स होती हैं, मगर हम यहाँ पे उसको छोटा बनाएंगे, वो भी लेयर्स वाली होगी। जब तक ये अपना लेयर बना रही थी तब तक मैं दूसरे एलिमेंट फिश मूस भरा जाएगा, मूस की तैयारी कर ली। मास्टर शेफ की जोड़ियों 2 घंटे में से आधा घंटा हो चुका है, 90 मिनट रह गए हैं। हम आपका 2.0 वर्जन और आपकी डिशेस का 2.0 वर्जन देखने के लिए बेकरार है। कम ऑन 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड कोकोनट बर्फ़ी के लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी डाला, उसके अंदर कोकोनट शुगर डाला, उसके अंदर ही जैगरी डाला, डेसिकेटेड कोकोनट थे वो डाला, उसको अच्छे से कुक किया। मैंने देखा कि वो मुझे जो टेक्सचर चाहिए था वो टेक्सचर नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर बाद में उसमें दूध डाला, मैंने उसमें घी डाला, जो टेक्सचर चाहिए था वो टेक्सचर भी परफेक्ट आ गया एंड उसी तरीके से निकाला, मोल्ड में अच्छे से डैप किया एंड फ्रिज के अंदर डाल दिया। आज हमारी जो पास्ता की डिश होने वाली है वो इंडिया ऑन अ प्लेट का विजन है, और इंडिया इनकम्प्लीट है उसके ठेचा के बिना। तो हम ठेचा पीनट चिली चटनी अपने पास्ता में यूज़ करने वाले हैं। हम लोग सोल कड़ी से इंस्पायर्ड एक डेजर्ट बना रहे हैं जो हमने ऑडिशन के वक्त लाया था, तो उसमें भी खट्टे मीठे फ्लेवर्स रहते हैं, तो वैसी ही खट्टी मीठी इमली खजूर चटनी यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो एक पेस्ट्री है जिसमें हम फिश का मूस यूज़ करेंगे। हम अपने फिश मूस के साथ चटपटी हरी चटनी है उसको हम यूज़ करेंगे, तो उस मूस का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। उसको हम अपने इस पेस्ट्री के साथ सर्व करने वाले हैं जो बहुत ही इस टेस्ट को इन्हांस करेगा। हमारी जो ऑडिशन डिश है वो एक ऑलरेडी डिज़र्ट है, वो भी सब्जियों से बनी हुई, और उसमें हमें चटनी को डालना है। तो फिर सबसे जो मेरे को लगता है चटनी वर्सेटाइल मेरी डिश में जा सकती है वो है डेट एंड टैमरिंड वाली चटनी। फाइनली फिनाले वीक, पूरे सीज़न हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया है। मास्टर शेफ हैज़ बीन क्वाइट अ राइड, बट एक चीज़ हमारे लिए बहुत कांस्टेंट रही है, वो है कोलर के सिंक्स एंड फॉसेट्स। जब भी टाइम क्रंच था या स्ट्रेस था, कोलर ने हमारा पूरा साथ दिया है। दे आर वेरी ड्यूरेबल, स्टाइलिश एंड ईजी टू यूज़। अंशमीत, प्रदीप, सब ठीक चल रहा है? यस शेफ, सब टाइम पे चल रहा है। आज भी टिक्की बना रहे हो या कुछ और? नहीं शेफ, आज टिक्की नहीं, आज जो हम डेजर्ट लेके आए थे हम उसी को एलिवेट कर रहे हैं। आज हमने गोभी की थोड़ी वार्म सॉस देंगे, क्योंकि हमारी जो डेजर्ट है उसमें एक आंवले की हमने जेल दी थी। कुछ नया नहीं सोच सकते? सिर्फ डेजर्ट में ही मैं कुछ नया बना के लेके आऊँगा। तो आज गोभी का मेरा जो होगा वो सॉस होगी। पहले मैंने उसको विपिंग क्रीम वगैरह से किया था, अब मैंने गोभी की खुद मिठास जो होती है वो निकाल के उसका एक सॉस दिया है। गोभी के रंग कार्यक्रम में वाह। एक का हमारा तुलसी का पार्फे होगा, उसके साथ मेरी आंवले का खट्टा मीठा सॉर्बे होगा, जिसके साथ ही मेरी चटनी जाएगी। वो जो इंडियन तुलसी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा अगर डाल दोगे तो कड़वी हो सकती है, ध्यान रखना, लिमिट में डालना, ठीक है? लिमिट में तुलसी को इस्तेमाल करना और टेस्ट जरूर करना जी। ये थी आपकी वीवा टिप ऑफ द डे। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी आधा घंटा आज के चैलेंज का बचा है। प्लीज गिव इट योर बेस्ट, और अगर मोटिवेशन कम हो तो एक बार मेरे पीछे इन जैकेट्स को देख लीजिए। कम ऑन।
अब मेरे को लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम हो रहा है, हमारी सारी फिलिंग्स रेडी है। जब तक मैं पास्ता बना रही थी इसने सारी सॉसेस को स्ट्रेन किया। मैंने फिर जब पास्ता शीट बन गई मैंने इसको कट करके दी कि तू इनको बॉईल कर। हम अभी भी पोर ओवर पेस में चालू है, सारी चीज़ ख़त्म हो सकती है। थोड़े बहुत बारीक बारीक चीज़ें, टेंडर कोकोनट, फेल्यूट, ये बाकी है, वो भी कर लेंगे उसे उतने टाइम पीरियड में। कम ऑन गाइस, हरी अप। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन सा फील हो रहा है, क्योंकि जो डिश हम ऑडिशन पे लेके आए सबका वो स्टार डिश है। आज का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। यहाँ पे फ्यूटिन रेडी हो रहा है और मैं अपने सोल कड़ी की तैयारी करता हूँ। वो फ्यूटिन इतना पतला रहता है, इतना डेलिकेट रहता है कि अगर मैं ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो टूट जाएगा। रोटी वाली लेयर्स वाली पेस्ट्री जो की थी उसको मैंने जल्दी से बेल कर काट के मैंने उसको बेक करने के लिए रख दिया। हम सबसे पहले अपनी प्लेट्स को लेआउट कर लेते हैं और मैं फ्रिज में से पार्फे लेके आता हूँ और जब मैं उसको देखता हूँ वो ऊपर से अच्छे से सेट है। वो खाली ऐसे जम्मे हुआ है, एक साइड जम्मी हुई है वाली। जो नीचे लेयर इसने बनाई है वो मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, वो टूट नहीं रही फॉक के साथ। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लास्ट के सिर्फ हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। हमारे पास टाइम अब बहुत कम है एंड पास्ता ये बॉईल कर रही थी। लास्ट में ये इशू हो रहा था कि उसमें थोड़ा पानी रह रहा था। इसको लग रहा था कि पास्ता में थोड़ी सी बाइट है, पर मैंने कहा पास्ता अलदानते होता है। आज हमने प्योर मैदे का डो नहीं रखा, हमने उसमें थोड़ी सी सूजी डाली थी। मास्टर शेफ की फाइनलिस्ट जोड़ियों, आखिरी 5 मिनट ये डिसाइड करने के लिए कि आप 5 जोड़ियों में से कौन सी 4 जोड़ियां आगे जाएंगी। कम ऑन, गिव इट योर बेस्ट। आज के फिनाले वीक एपिसोड में हमको अपने ऑडिशन डिश को रिक्रिएट करना था। प्लेटिंग भी स्ट्रॉन्ग रखनी थी। हमें एक बात समझ में आ गई है, इफ वी यूज आइकिया फॉर प्लेटिंग सब कुछ स्टाइलिश और अच्छा ही होगा। जरा बड़ा दिख रहा है। नहीं ठीक है। तैयार है आपकी डिश? ये शेफ बस एलिमेंट्स रेडी कर रहे हैं प्लेटिंग के लिए। ये टिकने देगी आपको इस किचन में या आप जाएंगे बाहर इसके कारण? शेफ ये पार्फे टिक्की टिकाएगी मेरे को। पहले देखते हैं। लोटस इन अ पॉन्ड का हमारा कॉन्सेप्ट है। ये फ्यूटिन को मैं एक सर्क्यूलर फ्लावर के पैटर्न में रखता हूँ। साइड में जितनी भी बची हुई जगह है वो फोम से कवर अप हो जाएगी। सिमरन, ये क्या है? ये आप क्या बना रहे हो? कोई झाड़ी वाड़ी क्या बन रही है? नहीं पास्ता है। ये होली के कलर्स का है। देखिए आज ये होली बना रही है, कल तो पता नहीं क्या होगा इस किचन में, हो या ना हो। यही आइडिया है ना आपका? है, कल हो ना हो होली आज मना लो। Enjoy, you do beautiful cooking। अब थोड़ा धीरज से करिए आखिरी बिट। जो प्लेटिंग हमारे दिमाग में है वो करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ मैदा नहीं था तो पास्ता चिपकने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था। क्लीन इट। आई एम एक्साइटेड एक्चुअली। साई, राउंड प्लेट्स में सेंटर्ड प्लेटिंग ना सीमित लगती है, उसमें सटलिटी लाने के लिए स्लाइट ऑफ सेंटर इज ऑलवेज बेटर। इट हैज मोर हार्ट एंड सोल। ओह लवली। शेफ वैसा बोला, मैंने उसका बात सुना है। मैंने आधा प्लेट खाली छोड़ा था, ऑफ साइड मेरी पूरा एलिमेंट्स रख के मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया। आखिरी 1 मिनट है अब, जिसमें से पता चलेगा कौन एक जोड़ी यहाँ से जाएगी बाहर। क्योंकि अब 5 लोग हैं, कोई कितना खराब कर लेगा। अब क्या है, अच्छों में से किसकी भी थोड़ी सी भी गलती होगी, किसी की थोड़ी सी भी कमी होगी, वो जाएगा। फ्लेवर्स को लेके हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपने डिश पे। प्लेटिंग भी बहुत अच्छी होगी, बट जो उसकी बस बेस लेयर है ना, जो वो हार्ड हो गया है। आज ये लेयर हमारे को एलिमिनेट ना कर दे, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे को किचन के बाहर लेके जा सकती है। इट्स नाउ और नेवर गाइस, कम ऑन, आखिरी 30 सेकंड। फिनाले का वीक है, सो हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते कि हमारी सूरत में भी, सोच में भी और स्वाद में कहीं गड़बड़ होना नहीं चाहिए। आज का हमारा गोल है कि हम लोग टॉप 4 में
रहे हैं और धीरे धीरे टॉप 3 टॉप 2 और फिर मास्टर शेफ जीते हैं। दिमाग में ना इतना वो चल रहा है कि मेरा डिश तो मेरा खुद को तो अच्छा लगता है और बाकी का डिशेस भी अच्छा होगा, शायद उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। कंपटीशन भी टफ है, आज मेरा लास्ट दिन नहीं होना है, मैं इतना प्रे कर रही हूँ अंदर, वो मुझे ही पता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 टाइम खत्म, पीछे खत्म। देखिए ये ऑडिशन 2.0 चैलेंज सिर्फ 2 घंटे का नहीं था, ये उन पूरे 9 हफ्तों का था जहां आपने खुद को इस किचन में पाया है, खुद को इस किचन में ढूंढा है और हम आपको ढूंढने के लिए तैयार हैं आपकी इस डिश में। टाइम फॉर टेस्टिंग।